वेलकम टू डे 8 ऑफ 10 डे बूट कैम्प ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। और लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे इस बूट कैम्प का, जो कि है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न। इस वीडियो में आपको मैं इन दोनों पैटर्न की फॉर्मेशन समझाऊंगा, साथ ही साथ कहां पर आपको एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट सेट करना है ये भी बताऊंगा। इन सब के साथ आपको मैं 3 क्विज भी प्रोवाइड करूंगा, जो आपकी इस पैटर्न को समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ऑल राइट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले मॉर्निंग स्टार पैटर्न को। मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, यानी एक खरीदारी का पैटर्न है। और ये पैटर्न 3 कैंडल के साथ बन के मिलता है। पहला कैंडल एक रेड कैंडल होता है। अगले दिन नेक्स्ट डे एक डोजी या फिर एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न बनता है। और लास्ट कैंडल यानी थर्ड डे का कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है। अगर मैं स्पिनिंग टॉप और डोजी पैटर्न को छुपा दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये कुछ कुछ आपको बुलिश एंग्लिफिंग पैटर्न की तरह ही नजर आएगा। और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, काफी ज्यादा मजबूत पैटर्न है, काफी ज्यादा अच्छा पैटर्न है एक बाइंग पोजीशन लेने के लिए। क्योंकि मैंने बुलिश एंग्लिफिंग पैटर्न को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया था, तो ये भी एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, क्योंकि इसमें भी ग्रीन कैंडल रेड को पूरी तरह से कवर कर रहा है, वो ढक रहा है। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है। तो इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है ये आपको अब मैं समझाता हूं। ये पैटर्न आपको एक डाउन ट्रेंड में मिलेगा और पहला कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल होता है, क्योंकि ट्रेंड एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था, यानी बेस की कंट्रोल में था। नेक्स्ट डे एक स्पिनिंग टॉप या फिर एक डोजी पैटर्न बनता है। आई थिंक सो डे 2 में आपको मैंने स्पिनिंग टॉप और डोजी पैटर्न के बारे में बताया था, और बताया था कि ये एक इनडिसीजन पैटर्न है और ये मार्केट में किसी भी कंफर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो डोजी या फिर स्प्रिंग टू बनने का यहाँ पर मतलब ये है, क्योंकि ट्रेंड एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था, यानी सारी पावर बेयर्स के हाथ में थी। पर बुल्स अचानक से मार्केट में आते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर जीत नहीं पाते। और बेयर्स भी अपना पूरा जोर लगाते हैं। तो इसलिए एक स्पिनिंग टॉप या फिर डोजी पैटर्न यहाँ पर क्रिएट होता है। ये पैटर्न हमें ये तो बता रहा है कि यहाँ पर बुल्स आ चुके हैं, पर एक सही कंफर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट डे बुल्स शुरुआत से ही मार्केट को अपने कंट्रोल में रखते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाते हैं, जो कि रेड को पूरी तरह से कवर कर देता है। और एट द एंड सारी पावर बुल्स के हाथ में होती है, क्योंकि अगर बेस के हाथ में होती, या तो यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप या फिर डोजी पैटर्न बनता, या फिर एक रेड कैंडल बनता जो कि बेस की पावर को दिखाता। पर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है और ये बताता है कि अब सारी पावर बुल्स के हाथ में आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कैंडल के क्लोज पे अपनी एंट्री सेट करूंगा और स्टॉप लॉस पॉइंट को अपना मैं डोजी पैटर्न के मोस्ट लोएस्ट पॉइंट को बनाऊंगा। मॉर्निंग स्टार की तरह ही इसका इन्वर्टेड एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी होता है, जो कि एक बेरिश पैटर्न है, यानी बिकवाली का पैटर्न है। और ठीक अगर मैं यहाँ पर डोजी को छुपा देता हूँ, मैं डोजी पैटर्न को छुपा देता हूँ, तो ये आपको एक बेरिश एंग्लिफिंग पैटर्न नजर आएगा। अगेन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। क्यों है ये आपको मैं बता चुका हूं, क्योंकि रेड कैंडल यहाँ पर पूरी तरह से कवर कर रखा है, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग ये दिखाता है। अब इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है ये आपको मैं समझाता हूँ। ये पैटर्न आपको अप ट्रेंड में दिखाई देगा और पहला कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता है, क्योंकि सारी पावर अभी फिलहाल बुल्स के हाथ में है और सारा कंट्रोल बुल्स के हाथ में है। नेक्स्ट डे एक स्पिनिंग टॉप और डोजी पैटर्न बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि बेयर्स ने सेलिंग दिखाया, पर इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं दिखाया, तो एक असमंजस है। ये पैटर्न बताता है कि बेयर्स आ तो चुके हैं, पर पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, तो एक सही कंफर्मेशन नहीं मिलती है। नेक्स्ट डे गैप डाउन के साथ मार्केट खुलता है और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनता है, जो कि सारी पावर दिखाता है कि अब सारी पावर बेयर्स के हाथ में आ चुकी है। वो बेयर्स के हाथ में इस पावर का सारा कंट्रोल है। अब मार्केट में बेयर्स का कंट्रोल है। तो रेड कैंडल के क्लोज से मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा और सेल करूंगा, और मोस्ट अपर पॉइंट को डोजी पैटर्न के मोस्ट अपर पॉइंट को अपना मैं स्टॉप लॉस बनाऊंगा। नाउ टाइम इज फॉर क्विज। और क्विज आपको जरूर अटेम्प्ट करनी चाहिए अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए भी, और इस पैटर्न को सही तरीके से समझने में। तो ये रही आपके सामने पहली क्विज। अगेन आपको यहाँ पर बताना है कहां पर आपको एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट सेट करना है, और आपके पास है सिर्फ 5 सेकंड।
ऑलराइट, काफ़ी ईज़ी है। लास्ट में मुझको दिख रहा है कि एक रेड कैंडल है, फिर एक छोटा-सा स्पिनिंग टॉप पैटर्न बना और नेक्स्ट डे थोड़ा-सा गैप अप के साथ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, जिसने रेड को पूरी तरह से कवर कर दिया है। तो ये एक सिंपल मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। तो ग्रीन कैंडल के इस पॉइंट में मैं एंट्री लूँगा और स्पिनिंग टॉप के लोएस्ट पॉइंट को अपना ट्रेड में मैं स्टॉप लॉस सेट करूँगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं और ये रही आपके सामने क्विज 2। अगेन आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न है और कहाँ पर आपको एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट सेट करना है। अगेन आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है। ऑलराइट, अगर आपने यहाँ पर बाय चुना है तो आप यहाँ पर गलत हो सकते हो, क्योंकि ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न तो नहीं है। क्योंकि ग्रीन कैंडल भले ही गैप अप से खुला हो, पर पूरी तरह से उसने रेड को कवर नहीं किया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न तो कंसीडर नहीं होगा। पर अगर कुछ लोगों का कहना ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पर हम स्पिन टॉप को छुपा दें, तो ये तो एक बुलिश हरामी पैटर्न भी बन सकता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, हरामी पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है। जो पैटर्न फुल बॉडी कवर करते हैं, जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। और मेरी यही एडवाइस है, आप हमेशा फुल पैटर्न्स पे ही ज्यादा ट्रेड करें, तो ही आपकी ट्रेड ज्यादा सफल भी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई लास्ट क्विज। और ये रही आपके सामने क्विज 3। अगेन आपको देखना है यहाँ पर कौन सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है और कहां पर आपको एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट सेट करना है। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है। ऑलराइट, अगर आपने यहाँ पर सेल चुना है, तो शायद आपने सारी वीडियोस या फिर पैटर्न्स अच्छे से नहीं देखे हैं, क्योंकि ऐसी सेम क्विज मैं कुछ प्रीवियस वीडियो में ही बता चुका हूँ। आपको सेल चुनने से पहले देखना चाहिए कि कैंडल की लेंथ कितनी है। इसकी कैंडल की लेंथ ही नहीं होती, और कई बार बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा छोटे कैंडल्स पे कभी भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। और ये एक तीनों के तीनों, भले ही आपको दिख रहा हो कि ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है, और ये तीनों के तीनों ही स्पिनिंग टॉप और डोजी पैटर्न है। ग्रीन कैंडल एक स्पिनिंग टॉप, नेक्स्ट एक डोजी बन गया गैप अप के साथ, फिर उससे नेक्स्ट एक गैप डाउन के साथ, फिर से एक स्पिनिंग टॉप बन गया। तो मुझको एक कंफर्मेशन सेलिंग यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और ये यहाँ पर सेलिंग करने का अगर आपने डिसीजन लिया है तो बेतुका है। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप फिर से वीडियोस को देखें एक बार और अपनी एनालिसिस पे फिर से फोकस करें। आई होप आपको ये दोनों पैटर्न समझ में आ गए होंगे और आपने क्विज को भी काफी अच्छा एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का किस तरह से यूज करना है और किस लेवल पे सही बाइंग करनी है कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू।